अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक ज़बरदस्त है। आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट्स में पूछा है और मैं हमेशा आप सबसे बहुत इम्प्रेस होती हूँ, क्योंकि ये जो ऑडियंस, हमारे चैनल की जो ऑडियंस है, आप सब बहुत ही एम्पावर्ड हैं, बहुत ही एनलाइटेंड हैं और क्यूरियस हैं, और आपका दिल चाहता है कि हम और चीज़ें सीखें अपने बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, और उनको बेहतर बना सकें। सो आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। इससे पहले कि मैं सवाल रीड करूँ और उस टॉपिक पे हम डाइव इन करें, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मेरे स्टैट्स मुझे ये बताते हैं कि बहुत से आप लोग वापस आते हैं चैनल पे, व्यूअर्स जो हैं, मगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। आपके सब्सक्राइब करने से सिर्फ फ़ायदा ये होगा, मुझे कोई इनकम हासिल नहीं हो रही है, मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ यूट्यूब से। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पैशन है, और मुझे मेरा एक किस्म का मुझे लगता है कि मेरी सर्विस है जो मैं कर रही हूँ लोगों के लिए। लेकिन सब्सक्राइब कर देने से ये होगा कि ये ज़्यादा लोगों तक ये चैनल जाएगा और ये वीडियोस शायद किसी और की भी हेल्प कर सकेंगी। सो हम इस एक सॉर्ट ऑफ एक चेन का हिस्सा बन सकेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू दैट। ओके, सवाल है, सपोज देयर इज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन इन लॉज, siblings, parents, even a third person, और मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूंगी, and you need to explain your reasons or defend yourself. आप इस तरह से सपोज करें कि आपकी लड़ाई हुई है किसी के साथ, इन लॉज के साथ, बहन भाइयों के साथ, या किसी भी फैमिली के साथ, और आपने अपना दिफा करने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। लेकिन इन सच सिचुएशंस मेनी ऑफ अस स्टार्ट क्राइंग, टीयर्स कम अप अनकंट्रोलेबली। लेकिन ऐसे सिचुएशन में कई दफ़ा हम लोग रो पड़ते हैं, आंसू आ जाते हैं, और अपना जो पॉइंट है वो बयान नहीं किया जाता। इट कुड ऑल्सो बी अ मोमेंट व्हेन यू नीड टू कन्विंस योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स अबाउट समथिंग important, or when someone close has wronged you and you want to express the hurt that they have caused. यानी बहुत अच्छी बात होने की है कि ऐसा भी मौका होता है कि आपने शायद अपने प्यारों को, या आपके पेरेंट्स हैं, या बहन भाई हैं, या पार्टनर है, उसको आपने बताना है कि वो गलत थे, तो आपने अपने आप को असर्ट करना है, राइट? अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को बताना है इज्जत के साथ, ऑब्वियसली। लेकिन वो कर नहीं पाते, ये बता नहीं पाते कि मैं कैसे हर्ट हुआ या मैं कैसे हर्ट हुई। तो हाउ कैन यू कम्युनिकेट इन सच सिचुएशंस विदाउट टीयरिंग अप, क्राइंग और हैविंग अ शेकी वॉइस? सो ऐसी सिचुएशंस में रोए बगैर, आवाज़ को शेकी किए बगैर, डरे बगैर, हम कैसे अपना आप, अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन को हम उन तक बयान कर सकें? सो वेरी गुड क्वेश्चन। इससे मेरा जहन जाता है, ऑब्वियसली मैं आपको टर्म्स भी बताती हूँ साइकोलॉजी की, ताकि आप थोड़ा सा एनलाइटमेंट फील करें। तो इस केस को कहते हैं इमोशनल फ्लडिंग। ये मैंने जैसे बनाया हुआ है पानी का फ्लड। सो इमोशनल फ्लडिंग इसको कहते हैं, यानी कि हम इतने ज़्यादा, हमारे इमोशंस हम पे इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं उस वक्त कि समझ नहीं आती नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम जो है सिर्फ उस वक्त रोने के थ्रू अपने इमोशंस को रिलीज़ करता है। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, दिस इज़ एन फॉर नॉर्मल। इट्स अ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कि जब वो वेल्म हो जाता है तो वो रोने में निकलता है, एंड दैट्स ओके। सो अपने आप को उस पर कोसे नहीं, अपने आप को बुरा भला ना कहें, दैट्स ओके। दैट मीन्स नर्वस सिस्टम में थोड़ी सी हमें विंडो ऑफ टॉलरेंस पे एक वीडियो बन के उसको हमें थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, और फिर हम उस पर काम करें कि हम कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकें बगैर रोए। या दूसरी एक्सट्रीम होती है गुस्सा और अग्रेशन, तोड़ फोड़, गलत काम, राइट? चीखो पुकार, गाली गलौज, वो दो एक्सट्रीम्स हो जाती हैं, राइट? तो हम कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें इमोशंस को फील करके, नम किए बगैर नहीं। तो पहले तो बात है, दिस इज़ नॉर्मल, अपने साथ शफकत के साथ में पेश आना। दिस इज़ जस्ट जो नर्वस सिस्टम है आपका, वो ओवरवेल्म हो गया। नंबर 2 पॉइंट हमने करना क्या, द की है, अब हमने उस नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीखना है, राइट? रेगुलेट से क्या मुराद है? रेगुलेट यानी एक चीज़ जो है वो अपनी हद से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई है, तो हमने उसको थोड़ा सा ठंडा करना है, उसको थोड़ा सा हमने एक नॉर्मल रेंज के अंदर लेकर आना है। अब उसको रेगुलेट कैसे करना है? अब देखिए, अगर तो फॉर एग्जांपल अब ये बात हो गई है, आपने फ़ौरन इस बात को अप्रोच नहीं करना। आपको शायद एक सिस्टम और टाइम चाहिए अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने का, तब आप आके बात कर सकते हैं। तो सबसे तो पहला स्टेप हो गया, आपने रिक्वेस्ट करनी है ऐसे टाइम की जब आप प्रिपेयर हो सके। आपको टाइम चाहिए रेगुलेट करने के लिए, राइट? वो बात करने के लिए, क्योंकि उसी वक्त जब वो आ गए आपके सामने, आप रेडी नहीं थे, एंड दैट्स ओके। हर किसी को मुख्तलिफ वक्त चाहिए होता है, टाइम स्पैन, अपने आप को सोचने में, गौर फिक्र करने में, सोचने में मैंने क्या बात कैसे कहनी है, कब कहनी है, एंड दैट्स ओके। आपने अपने आप को जानना है कि मुझे कितना टाइम चाहिए। तो आपने सबसे पहले इजाज़त लेनी है कि मैं वक्त का एक टाइम मुकर्रर कर दिया कि मैं आपसे 2 घंटे बाद बात करूँगी, या मैं आपसे कल बात करूँगी, मुझे कोई वक्त दे दें, खाने के टेबल पर बात कर लूँगी, या जब भी। कि ये कि उस वक्त बात करनी है जब हम
भूख नहीं लगी हुई, स्लीप डिप्राइव नहीं है, जो भी हमारे नर्वस सिस्टम को चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि हम अपनी बेस्ट वर्जन हों, उसमें नींद शामिल है, भूख शामिल है, स्ट्रेस शामिल है, राइट? वो नहीं होगी तब हम बात करेंगे। अच्छा, अब उस पीरियड में हमने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। रेगुलेट कैसे करना है हम बात कर चुके हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है एक चीज़ के ऊपर, सबसे पहले तो अपने आप को ग्राउंडिंग टेक्निक्स करनी है। उसमें कुछ भी हो सकता है, हम वॉक पे चले जाएं, ठंडा पानी से नहा लें, थोड़ा सा नैप ले लें, थोड़ा सा सो लें, कोई अच्छा सा खाना खा लें, थोड़े अच्छे गाने सुन लें या तिलावत कर लें, नमाज पढ़ लें, दुआ कर लें। और इसके अलावा 5 सेंसेस होती हैं, 5 अपनी जो मैंने इस पे ग्राउंडिंग पे वीडियोस बनाई हुई हैं कि अपनी आंखों के थ्रू देखें क्या देख रही हैं, अपनी इन्वायरमेंट चेंज करके डिस्ट्रैक्शन कर लें, जिसके थ्रू हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा सा वापस आ जाता है। वो जो स्ट्रेस में होता है उससे वो थोड़ा सा रेगुलेट हो जाता है। टाइम लिया हमने रेगुलेट करने का, जब हमने उसको रेगुलेट कर लिया, उसमें एक्सरसाइज भी शामिल है, कार्डियो भी शामिल है। मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस उस पर बन चुकी हैं। सो जब हमने उसको रेगुलेट कर लिया, उस टाइम में हमने अब फिगर आउट करना, अब हमने एक्सप्रेस कैसे करना है। ई इज़ फॉर एक्सप्रेस। सो रिमेंबर, हमने फ़ौरन एक्सप्रेस नहीं करना, हमने टाइम लेना है अपने आप को रेगुलेट करने का। एंड देन उस टाइम में आप जाएं और आपने एक पेपर और पेन लिया या अपने फ़ोन पे या टाइप कंप्यूटर पे अपनी जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको टाइम दें, उसको लिखें, उसको एक्सप्रेस करें मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर आप उसको समराइज़ कर सकते हैं या उसमें से कोई चीज़ें माइनस कर सकते हैं, कोई चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आपने लिख लिया ना कि मैं हर्ट हूँ इस वजह से, और उसमें आपने ज़ाहिर सी बात है दूसरे को हर्ट करने वाले बात नहीं होगी, ऐसी बात होगी जो आपको हर्ट की, अच्छे अल्फाज के अंदर आपने लिख लिया। ज़रूरी नहीं कि वो एक मुकम्मल एक पूरा एक प्रोज होगा, पॉइंट्स हो सकते हैं, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। जब आप उसको लिख लेंगे तो आपके दिमाग में ना क्लैरिटी आ जाएगी। जो सोचें हर तरफ जा रही होती हैं वो थोड़ी सी एक फोकस में आ जाएंगी, और जब वो फोकस में आ जाएंगी तो फिर जब आपने टाइम मुकर्रर किया था बात करने का तो आप तब मिलेंगे और तब आप बेशक कहें कि मैंने इन पॉइंट्स को लिख लिया था। इसमें कोई हर्ज नहीं है कह देने में, इजाज़त लेने में कि मेरी लिख लेने से मेरा इजहार बेहतर हो जाता है, तो मैं कुछ पॉइंट्स पेपर से देख के आपको बताऊंगी, वरना मेरे जहन से वो बातें निकल जाती हैं, मुझे भूल जाती हैं और मेरे से बयान नहीं की जाती। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर आपने जब टाइम फिक्स किया और आप मिले और आपको फिर से वही हुआ, हम फिर से इमोशनल फ्लडिंग में आ गए, दोबारा से रोना आ गया, टेक ब्रेक्स। उस वक्त हमने ब्रेक्स लेनी है, अपनी सांस पे तवज्जो देनी है, ठंडा पानी अपने साथ रखना है, बर्फ़ वाला, लंबे गहरे सांस लेना है, कहना है कि मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, इस वक्त मैं फिर से डिसरेगुलेट हो रही हूँ या मेरे से भी बात नहीं की जा रही। जो भी अल्फाज आप यूज़ करना चाहते हैं ब्रेक लेने के लिए, आप ब्रेक ले लें। दोबारा से जाएँ, खुद को ठंडा करें, ठंडा पानी पिएँ, चाहे आपको 10 मिनट की ब्रेक चाहिए या आप कहें कि हम इस बात को 2 घंटे बाद दोबारा आएँगे, या फिर हम विदिन 30 मिनट्स में वापस आ सकते हैं। ठंडा किया, दोबारा से लंबे गहरे सांस लिए, एंड देन यू कम बैक एंड दोबारा से आप डिस्कस चलिए। जब आप इजाज़त लेते हैं तो अगले बंदे को लगता है कि आपने उनको अथॉरिटी दी है, तो फिर वो आपकी बात सुनने को माइल होते हैं और आपको अंडरस्टैंड भी करते हैं, और एक किस्म की इजाज़त लेने से आप वल्नरेबिलिटी भी शो कर रहे हैं कि शायद कि मैं आपको बुरा भला नहीं कहना चाह रही, मैं खुद एक चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं आपसे ऑनेस्टली इजहार करना चाह रही हूँ। सो कैन यू सपोर्ट मी, क्या आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि मैं खुद को बेहतर इजहार कर सकूँ। आपने जब, और दूसरी बात ये कहती हूँ कि इवन अगर आप सेपरेट नहीं होना चाहते तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन के दरमियान भी आप, कई दफ़ा हम बच्चों को कहते हैं स्ट्रेस बॉल खुद के साथ रखें, तो वो करते रहते हैं, या फिर आप ठंडा पानी कॉन्वर्सेशन के दरमियान पी सकते हैं। आप उसी वक्त ब्रेक ले सकते हैं, कोई एक जुमला दोहरा सकते हैं अपने जहन के अंदर जो आपको उस वक्त हिम्मत देगा, रोने नहीं देगा। आप कहेंगे इट्स ओके, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये बात इजहार करूँगी। लंबे गहरे सांस। अच्छा, एक और चीज़ बैकअप में कहूँगी, रेगुलेट करने में प्रैक्टिस का बड़ा रोल है। आप शीशे के सामने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बयान करना चाहते हैं। तो लिखने के अलावा वर्बल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि जो आप कहना चाहते हैं। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी आपको आदत होगी नर्वस सिस्टम को भी, ज़बान को भी, के और ज़हन को कनेक्ट करने की कि मैंने क्या बात कैसे करनी है, फिर वो फ्लो होगी। और कई दफ़ा सांस तेज से जाने लगता है तो वो सांस की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो प्रैक्टिस भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं, ख़ुद को ठंडा रखना, रेगुलेशन, जिसमें इवन आइस होल्डिंग भी आ जाती है। जब सारे हम नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं तो वो इमोशनली फ्लड नहीं होता और हम अपनी बात को खुल के कम्युनिकेट कर पाते। तो बस आज हम बात इतनी ही करेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे। मेरी उम्मीद है कि इससे थोड़ा सा कोई फ़ायदा हुआ होगा कि अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन में आप इमोशनली आपको फ्लडिंग होती है, इमोशंस आपके डिसरेगुलेट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लें, खुद को ठंडा करें, रेगुलेट करके इजाज़त लें,
رائٹ کر لیں چیزوں کو، پریکٹس کر لیں، پھر جا کے ایکسپریس کریں، اور پھر دوبارہ اگر نہیں ہو پا رہا تو بریک لیں، گو بیک، ریگولیٹ یور سیلف اینڈ دین کم بیک. انشاءاللہ اس سے آپ کا فائدہ ہوگا. اگر کوئی بھی کامنٹس میں سوالات ضرور اپنے لکھیے گا، کوئی چیز اچھی لگی بری لگی جو بھی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.